वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हेवल कहता है मुझे अपना हाथ दो। देन फीमेल कहती है मेरा हाथ, लेकिन क्यों? देन हेवल हमारी फीमेल की बातों का जवाब ना देते हुए फिर से कहता है मुझे अपना हाथ दो। देन ये सुनकर फीमेल मन में कहती है वह अचानक से मेरे सामने प्रकट हो गया और ऐसी बातें क्यों कर रहा है। ऐसा लगता है जब तक मैं उसे अपना हाथ नहीं दे देती हूँ तब तक वो ऐसे ही पूछता रहेगा। ये सोचकर हमारी फीमेल लीड अपना हाथ आगे बढ़ाती है। देन तभी हेवल अपने बाल का एक टुकड़ा लेकर अपने हाथ पर कट करता है। देन ये देखकर हमारी फीमेल लीड घबरा जाती है। देन तुरंत हेवल उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ का खून उसके हाथ पर रखता है। देन तभी फीमेल लीड उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए चिल्लाकर कहती है हे तुम क्या कर रहे हो, तुम अपना खून मुझ पर क्यों मल रहे हो। देन तभी उसका ध्यान उसके हाथों पर जाता है तो वो हैरान रह जाती है एंड मन में कहती है ये क्या हो रहा है। अभी कुछ देर पहले मेरा हाथ पूरी तरह से खून से लथपथ था, लेकिन अब इसका तो कोई भी निशान नहीं बचा। देन हेवल अपने हाथ को पोंछते हुए कहता है लॉर्ड डोरमन ने मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं तुम्हें अपने खून से मार्क कर सकूं। देन ये सुनकर फीमेल कहती है क्या डोरमन ने कहा, लेकिन मुझे तुम्हारे खून से ही मार्क करने को क्यों कहा। देन हेवल बताता है एक बार जब तुम पर ग्रिम रीपर का ब्लड लग जाता है तो तुम्हारी आत्मा को ग्रिम रीपर की प्रोटेक्शन के अंडर माना जाता है, जिसका मतलब है कि कोई और तुम्हारी आत्मा को छूना और उसके साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं कर सकता। देन फीमेल कहती है तो क्या इसका मतलब ये है कि मुझे अब किसी और के मेरे शरीर पर कब्जा करने के मैटर में चिंता करने की जरूरत नहीं है। देन हेवल कहता है हाँ बिल्कुल, कोई दूसरा ग्रिम रीपर भी ऐसा नहीं कर सकता जब तक कि वो पर्सन खुद मैं ना रहूं। देन ये सुनकर फीमेल बहुत ही प्यार से कहती है क्या ग्रिम रीपर के पास ऐसी एबिलिटी होती है, तुम्हें मुझे इसके बारे में पहले बता देना चाहिए था। ये सुनकर हेवल कंफ्यूज। तभी हमारी फीमेल जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें इतने समय तक परेशान नहीं करती। देन हेवल उसकी मीठी मीठी बातें सुनकर हैरान होकर मन में कहता है अब ये क्या करने की प्लानिंग बना रही है। देन तभी फीमेल खुश होते हुए कहती है अरे चलो भी थोड़ा और खून दे दो ना, प्लीज दे दो ना। जब तक मेरे पास वो ब्लड है ग्रिम रीपर, एडिसन या कोई और भी मुझे परेशान नहीं कर सकता। और साथ ही में मेरी आत्मा चोरी होने की चिंता के कारण घबराने की जरूरत नहीं है ना। प्लीज मान जाओ ना। अरे चलो भी अच्छे और महान बनो और थोड़ा और खूनदान करो, ठीक है। देन हेवल कहता है बिल्कुल भी नहीं एंड ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। देन तभी फीमेल उसे रोकते हुए कहती है क्यों नहीं, बस थोड़ा सा दे दोगे तो इससे तुम्हारा क्या जाएगा। देन हेवल फिर से वही बात करता है मैंने मना कर दिया है ना, तो बिल्कुल नहीं। देन फीमेल कहती है तो ये कैसा रहेगा, हर बार जब मैं थोड़ा खून लूंगी तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी। मैं तुम्हें उन जिद्दी भूतों को मनाने में मदद करूंगी जो सुनने से इनकार करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मैंने पिछली बार किया था। देन ये सुनकर हेवल खामोश। देन थोड़ी देर बाद कहता है ये कुछ ऐसा है जो मैं चाह कर भी नहीं कर सकता। देन फीमेल कहती है ये तुम क्या कह रहे हो। देन हेवल बताता है ग्रिम रीपर का ब्लड एक पवित्र शक्ति है जिसका लापरवाही से यूज नहीं किया जा सकता। जितना अधिक मैं इसका यूज करता हूँ उतना ही भारी बोझ मुझ पर वापस आ पड़ता है। अगर ये लॉर्ड डोरमन का डायरेक्ट रिक्वेस्ट नहीं होता तो मैं ये तुम्हारे लिए भी नहीं करता। देन फीमेल कहती है माफ करना, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। मेरा इरादा कभी भी तुम्हें परेशानी में डालना नहीं था। देन ये सुनकर हेवल कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में मुझसे माफी मांगोगी। देन फीमेल कहती है ऑफ कोर्स मैं तुमसे माफी मांगूंगी, लेकिन अगर तुम्हें इससे सच में इतना बोझ पड़ता है तो तुमने मेरे लिए इसका इस्तेमाल क्यों किया। देन हेवल फिर से वही जवाब देते हुए कहता है क्योंकि लॉर्ड डोरमन ने मुझे ऐसा करने का ऑर्डर दिया था। देन फीमेल कहती है फिर भी ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। देन हेवल ये सुनने के बावजूद भी वो एक ही रट लगाया था क्या मैंने तुम्हें अभी नहीं बताया, क्योंकि लॉर्ड डोरमन ने मुझे ऐसा करने को कहा था। एंड ये सुनकर फीमेल मन में कहती है अब ये क्या है, ऐसा लगता है कि हम बातचीत से बस गोल गोल घूम रहे हैं और वो सिर्फ डोरमन का नाम ले रहा है, कहीं उन दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा। देन तभी वहाँ पर डोरमन की एंट्री होती है एंड वो कहता है हाँ माय लेडी, मैंने ही उससे ऐसा करने के लिए कहा।
क्योंकि वो लोग लेडी कमीला को टारगेट करने की योजना बना रहे होंगे। देन फीमेल लीड उसे घूरते हुए कहती है, अगर मैं सोचूं तो तुम भी कभी ग्रीम रीपर हुआ करते थे, है ना? देन ये सुनकर डोरमन घबराते हुए कहता है, ओ हाँ माय लेडी, मैं था। देन फीमेल लीड कहती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास बिल्कुल वैसा ही पावर है। देन डोरमन चिल्लाते हुए कहता है, नहीं माय लेडी, मेरे पास नहीं है। देन फीमेल लीड कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो। देन डोरमन कहता है, मेरे ब्लड में सच में उस तरह की पावर नहीं है, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानती हैं। मुझे हायर पोजीशन वाले अधिकारियों द्वारा निकाल दिया गया था, इस वजह से मैं उस पोजीशन पे नहीं हूँ। देन ये सुनकर फीमेल लीड मन में कहती है, आखिर इस आदमी से और क्या उम्मीद किया जा सकता है। एंड डोरमन मन में कहता है, बाल बाल बचा। देन फीमेल लीड मन में कहती है, लेकिन भले ये डोरमन का ऑर्डर था, फिर भी हैवल हर एक ऑर्डर को इतनी ओबीडियंटली तरीके से फॉलो क्यों करता है, जबकि डोरमन अब उसका सुपीरियर भी नहीं रहा। देन हमें डोरमन और हैवल के बीच के डिस्कशन को दिखाया जाता है। डोरमन कहता है, तुम काफी बिजी लग रहे हो, क्यों न तुम रुक कर पहले कुछ कुकीज खा लो। देन हैवल कहता है, मैं बिल्कुल भी बिजी नहीं हूँ। देन उनकी बातें सुनकर फीमेल लीड मन में कहती है, जैसा कि मैंने सोचा था, इन दोनों के बीच निश्चित रूप से कुछ खास चल रहा है। देन डोरमन कहता है, माय लेडी, क्या आप ट्रेडिंग कंपनी जा रही हैं? देन फीमेल लीड कहती है, हाँ बिल्कुल, क्रिस ने मुझे आज हर हाल में आने के लिए कहा है। देन डोरमन कहता है, क्या कुछ गड़बड़ है? देन फीमेल लीड कहती है, क्या पता, वो कह रहा था कि एक इम्पोर्टेंट गेस्ट आ रहे हैं, मुझे जल्दी वहाँ जाना होगा। देन तभी आवाज आता है, ऐसा लगता है कि आप बाहर जा रही हैं। वेल वो पर्सन ड्यूक एस्करा होते हैं, कहते हैं, ऐसा लगता है कि आप काफी बिजी हैं। देन फीमेल लीड कहती है, हाँ मुझे ट्रेडिंग कंपनी में कुछ काम निपटाना है, इसलिए मुझे जाना होगा। वैसे आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? देन ड्यूक एस्करा बताते हैं, मैं यहाँ आपको ये बताने आया हूँ कि हम वापस जा रहे हैं। देन ये सुनकर हमारी फीमेल लीड हैरान रह जाती है एंड कहती है, क्या आप वापस जा रहे हो, वो भी घर? वेट, अचानक से आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? देन ड्यूक एस्करा कहते हैं, तुमने ही तो मुझसे कहा था कि मुझे घर वापस चले जाना चाहिए, है ना? देन फीमेल लीड कहती है, मैंने ऐसा कहा था, लेकिन वैसे आप कब जाने की योजना बना रहे हो, कल या परसों? देन ड्यूक एस्करा कहते हैं, मैं अब भी जा रहा हूँ। एंड ये सुनकर फीमेल लीड शॉक्ड होकर कहती है, क्या? वैसे हाल ही में क्या ग्रेसियम में कुछ हुआ है, कोई जरूरी मैटर जिसको आपको तुरंत निपटाना होगा? देन ड्यूक एस्करा कहते हैं, वास्तव में कहूँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। देन फीमेल लीड कहती है, तो फिर क्यों? देन ये सुनकर ड्यूक एस्करा कहते हैं, तुमने कहा क्यों? अब जब मैं कह रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ, तो तुम अचानक से उदास और अकेलापन महसूस कर रही हो, मेरी प्यारी डॉटर। देन ये सुनकर हमारे फीमेल लीड के पास कुछ कहने को शब्द ही नहीं बचते। देन वो अपनी ईगो को साइड करते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल। देन ये सुनकर ड्यूक एस्करा काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं एंड मन में कहते हैं, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगा था कि इससे वो तुरंत इनकार कर देगी। देन फीमेल लीड कहती है, आपको यकीन है कि कुछ भी सीरियस नहीं हुआ है ना? देन ड्यूक एस्करा कहते हैं, हाँ बिल्कुल, जैसा कि तुमने पहले कहा था कि मैं वैसे भी बहुत लंबे समय तक दूर रहकर अपना पोस्ट खाली नहीं छोड़ सकता। एंड मन में कहते हैं, मुझे अब और यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। कमीला के साथ कैसा बर्ताव किया गया और उसका लाइफ कैसा था, ये जानने के बाद मैं तुरंत उसे अपने साथ वापस ले जाने के लिए आया था। मैं अपना पूरा काम धंधा छोड़कर यहाँ आया था, लेकिन अपनी आंखों से सिचुएशन को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि कमीला अब वो अनवांटेड प्रिंसेस नहीं थी जिसे सब लोग नीचा समझते थे। वो अब भी थोड़ा अजीब हो सकते हैं, लेकिन जब भी कमीला के बारे में बात आती है तो वो उसकी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। वो सब प्यार भरे और कोमल नजरों से देखते हैं। कोई भी उन्हें देखकर स्पष्ट रूप से कह सकता है कि वो एक प्यार और देखभाल करने वाले फैमिली से कम नहीं है। और कमीला के चेहरे पर वो ब्राइट मुस्कान देखकर ये पहली बार था जब मैं उसे इस तरह मुस्कुराते हुए देखा। तो मुझे लगता है कि अब उसके साथ रहने का मेरे पास कोई और कारण नहीं बचा। देन वो अपना हाथ कमीला के सिर के ऊपर रखते हैं और प्यार से सहलाने लगते हैं। वेल पहली बार तो कमीला को अच्छा लगता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उससे उसके बाल खराब हो रहे हैं।
तो परेशान होकर कहती है, हे रुको, मैंने कहा ना रुक जाओ। देन ड्यूक एस्करा कहते हैं, हम फिर से मिलेंगी, तुम अपना ख्याल रखना मेरी प्यारी डॉटर। देन ये कहकर वो चले जाते हैं। तो काउंट कहता है, लेडी कमीला, ग्रेसिया एम्पायर में आपका कमरा हमेशा साफ सुथरा और आपके लिए तैयार रखा जाएगा। आप जब चाहें वहाँ पर आने का फैसला कर सकती हैं। प्लीज जब चाहें बेझिझक हमसे मिलने आए। एंड जाते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब हम ग्रेसिया एम्पायर में फिर से मिलेंगी। एंड हमारी फीमेल लीड उन्हें जाते हुए देखकर मन में कहती है, वो जिस तरह अचानक से आए वो उसी तरह अचानक से जा रहे हैं। एंड मुस्कुराते हुए कहती है, सच में वो आदमी सच में अंत तक अपने कैरेक्टर के प्रति ईमानदार रहा है। एंड दूसरी तरफ काउंट कहता है, क्या आप उदास है योर ग्रेस? देन ड्यूक एस्करा कहते हैं, नहीं। देन काउंट कहता है, मुझे ये जानकर अच्छा लगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छा होता अगर आपने उनके साथ वापस लौटने का फैसला लिया होता। क्या आप इसी तरह गिव अप कर देंगे? देन ड्यूक एस्करा कहते हैं, आखिर किसने कहा कि मैं गिव अप कर रहा हूँ? देन ये सुनकर काउंट हैरान होकर कहता है, क्या कहा आपने? देन ड्यूक एस्करा कहते हैं, मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास काम के ढेर लग गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी और को नहीं भेजूंगा। देन काउंट हैरान होकर कहता है, क्या किसी और को? देन ड्यूक एस्करा कहते हैं, हाँ, वे शायद अब तक निकल चुके होंगी। देन काउंट कहता है, क्या ये कोई ऐसा पर्सन है जिसे मैं जानता हूँ? देन ड्यूक एस्करा उसकी बातों का जवाब ना देते हुए कहते हैं, जल्दी से टेलीपोर्टेशन मैजिक सर्कल का यूज करो। देन काउंट कहता है, ठीक है योर ग्रेस, लेकिन वो पर्सन कौन है? देन ड्यूक एस्करा कहते हैं, चिंता मत करो, मुझे अच्छे से पता है कि किसको भेजना है।